हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम करने जा रहे हैं एसएससी के सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। आज करेंगे हम 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर सेकंड। जी हाँ, इस शिफ्ट में आए क्वांट मतलब मैथमेटिक्स के आपके टोटल 25 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्या है, ध्यान से देखिए। प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर। सिंपल फॉर्मूला होता है इसका 1/6। ये पूछना चाह रहा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन। 1/6 एन, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1। लेकिन जब एवरेज निकालते तो एन से डिवाइड हो जाता है तो एन कैंसिल आउट हो जाता है। 46 है तो ये हो जाएगा 47, 46 2 जा 93 हो जाएगा। बताइए फटाफट यस और नो। इट इज क्लियर, हाँ या ना। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है 31, 47, 31 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 728.5। ठीक है, आसान था, कैलकुलेशन थी, आगे तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है, एक पर्सन ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए पर्सन बोरोड सम मनी ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल के बाद उसने 9/5 अमाउंट रिटर्न करा। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9/5 का मतलब क्या हुआ कि पी अमाउंट अगर उसने उधार लिया था तो रिटर्न कितना किया, 9/5 पी। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस 4p/5। दोनों का डिफरेंस लेंगे 4p/5। और इंटरेस्ट था पी आर टी 4 साल अपॉन के 100। पी से पी कैंसिल 20 बार, तो आर इक्वल टू 20%। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था, इसे 15% की छूट पर बेचा गया। तो छूट कितनी है, तो 180 का 15% पूछना चाह रहे हैं, वो कितना है। कितने बेसिक से सवाल है, आप खुद देखिए, है कि नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। 15 × 120, 15 27, ये कैंसिल हो जाएगा। 27 रुपए की छूट है आपके सामने, है ना। ट्रायंगल डीईएफ है, ध्यान से देखना। ट्रायंगल डीईएफ बाइसेक्टर ऑफ डी साइड ईएफ को एन पर डिवाइड करता है। ट्रायंगल बना देते हैं, ये आपका ट्रायंगल डी ई एफ बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल डी, इसका जो बाइसेक्ट करेंगे मतलब एंगल डिवाइड करेंगे थीटा और थीटा, ई एफ को एन पर। डी ई इक्वल टू 36, डी एफ इक्वल टू 40, ई एफ टोटल है 38। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो नीचे वाली साइड इसी रेशियो में डिवाइड होती है। तो 4 9 जा 4 10 जा 9:10 में डिवाइड होगा। तो 9:10 का मतलब है 10 और 9 19, और ये टोटल है 38, दैट इज द 2 टाइम्स। तो एन एफ 2 टाइम्स 20। और आपसे अगर ये पूछता दैट इज 18, 9 दूनी 18। आइए, 44 सेंटीमीटर चाप वाले एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है जिसका एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आर्क लेंथ है 44। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ 44 है, थीटा अपॉन 180 पाई है। देखो फॉर्मूले तो आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 22 से 2 बार, 30 से 6 बार, और आर बराबर हो गया 84। आपको एरिया चाहिए, तो एरिया वैसे तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 84, 84। तो ये 12 बार डिवाइड कर रहा है और ये 12 बार कैंसिल आउट,
22 इंटू के 84। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। 8 ही आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। 8 यहां भी आ रही है, 8 यहां भी आ रही है, क्योंकि 80 और 20 की मल्टीप्लाई 16 होती है, तो 1600 1400 तो हो ही नहीं सकता। 1848। ठीक है, आ जाइए। पाई चार्ट गिवन है, इसने कहा पाई चार्ट कंपनी में 20,000 कंपनी का प्रतिशत दे रखा है। द फॉलोइंग पाई चार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 एम्प्लॉय है। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ 30% ऑफ एम्प्लॉय, जो डी में जो 30% एम्प्लॉय है, डी में ऑलरेडी 30% है, उसका भी 30% जो है फीमेल है, देन हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। तो इसमें 30% भाई टोटल कितने एम्प्लॉय है, टोटल है 20,000, उसका 30% डी में है, उसका भी 30% फीमेल है, तो इसका 70% मेल है। 7 3 जा 21, 2 जा 42, है ना, सिंपल है। m प्लस n इतना है, क्या करें सर, एक को 0 कर दो। जब कभी ऐसा हम डिटेल में अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे किसी फंक्शन को 0 कैसे किया जाता है। 24 में से 16 गया 8 का क्यूब, n 0 तो 8 का क्यूब, फाइनल आंसर 0। ठीक है, आइए 1/1 प्लस कॉस थीटा, तो एलसीएम कितना हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो बचा क्या 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, सिंपल सा लॉजिक। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन ये पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले वाली शिफ्टों में भी हम कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाली क्वेश्चन उठाएंगे तो ये हो रखा है, डेटा बदला, लेकिन हमने वहां इसको सॉल्व कर दिया, जबकि सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इन्हें कहा सिद्धि ने अपना स्कूटर इतने में बेच दिया और उसको विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 1/6 लाभ कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। जब परसेंटेज में डेटा हो तो रियल डेटा की जरूरत क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 6 था तो प्रॉफिट हुआ 1। मैंने 6 क्यों माना, क्योंकि 1/6 का 1/6 निकाला जा सकता है। तो सीपी क्या हुआ, आपने 6 में बेचा है, तो 5 की चीज को 6 में बेचा हो तभी तो प्रॉफिट हुआ 1 का। प्रॉफिट 1 का कितने पर, 5 पर, इनटू के 100। हमें रियल डेटा यूज नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं है रियल डेटा की, सिंपल है। 2.5 1.5 2 3 4 का 16, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 8 माइनस के 1, 64, 64 माइनस 1 63। क्या ये क्लियर है। ए थीफ, एक पुलिस कर्मी द्वारा पीछे किया जा रहा एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। मतलब एक पुलिस वाला उसका पीछे है और पुलिस वाला उसके 150 मीटर आगे है, चोर उसके 150 मीटर आगे। स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4। तो बताना है पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी, कितनी दूरी तक वो पकड़ लेगी, है ना, मतलब कितनी दूरी तय कर सकते हैं। ये तो रेशियो वाला क्वेश्चन है, मतलब ये रेस बेस्ड क्वेश्चन है। भाई पुलिस की स्पीड ये है तभी पकड़ पाएगी, थीफ की स्पीड 4 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो दोनों वो चोर उससे 1 मीटर आगे है, जबकि क्वेश्चन में तो बोला 150 मीटर आगे है, तो 15 चौक 60, 600 इज द राइट आंसर। एक क्लब में मेल और फीमेल सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है। अच्छा, तो 2x अगर मेल है तो फीमेल 3x है। पुरुषों की संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। वैसे भी कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, मतलब विदाउट रेशियो के भी कर सकते हैं, आप करा देंगे आप बोलोगे तो। पुरुषों की संख्या में मेल जो है 200 इंक्रीमेंट हुआ,
रेशियो 5/6 हो गया, मल्टीप्लाई करें 12x प्लस के 1200 बराबर 15x, ये हो गया 3x इक्वल टू 1200, x बराबर हो गया 400। अगर x बराबर 400 है, पूछा है फीमेल्स कितनी थी, अब फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, तो x की फीमेल है, क्लब में फीमेल कितनी है, तो आप बोलोगे 4 3 12, 1200। सी इज द राइट आंसर, है ना, कोई इतना टिपिकल नहीं है। अगर सर हम इसको विदाउट x करें तो कैसे करेंगे, विदाउट x करें तो मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3, और मेल में पुरुषों की संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए और नया रेशियो हो गया 5:6। पहला पॉइंट। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, नंबर 1 ये बोल रहा है। पूछा जाएगा रेशियो महिला सदस्य कितनी है, मतलब अभी कितनी है फीमेल स्टार्टिंग में, तो आप बोलोगे 6। ये बैलेंस नहीं होगा, बात बनेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस नहीं है ना, जब तक बैलेंस ना हो तब तक कहना सही नहीं होगा। चलिए 13 नंबर, tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, 3/7, तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, और साइन 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 56/7 8, ठीक है, 8 इज द राइट आंसर। दो पाइप है ए और बी जो 48 मिनट और 68 मिनट 66 मिनट में फिल कर सकते हैं। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों के एक साथ ओपन किया गया, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर के बाद बी को बंद करें कि टैंक 32 मिनट में फल है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा नहीं है वैसे। ये पहला पाइप है ए, ये बी, ये 48 मिनट में फिल कर रहा है और ये 66 मिनट में। एलसीएम ले ले, जब कभी ऐसा कोई फंडा हो एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लें, कुछ कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 × 48, 11 × 66, 6 और 8 का एलसीएम 88, और एलसीएम क्या लिया था, कॉमन क्या लिया था 6, तो ये हो गया एलसीएम। जब आप इससे डिवाइड करोगे 8, जब आप इससे डिवाइड करोगे 11। अब ये पुराना वाला फंडा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इन्हें कहा आफ्टर हाउ मेनी मिनट, दोनों के एक साथ खोला गया। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। कितनी देर के बाद बी को बंद कर दिया गया, ए तो चलता रहा, टैंक 32 मिनट में भर गया, इसका मतलब टोटल टाइम है 32 मिनट। तो 32 मिनट तक ए वर्क करेगा, तो कितना वर्क करेगा, 352। करना कितना है, 48, 528, 88 × 6, ठीक है। 352 हमने उसको निकाल लिया है, 176 बचा। तो कितनी देर बाद, अब ए का निकाल लिया, बी का वर्क बचा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 22 मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए। आइए, गिवन पाई चार्ट शो द एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ, हॉकी पर इतना। टोटल अमाउंट जो है टेनिस और फुटबॉल पर 45,000, टेनिस पर कितना है 14%, फुटबॉल पर टोटल हो गए 29% जो है वो 145,000 है। इन्हें कहा देन द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द ऑल, सारे स्पेंड, तो 100% कितना हो, 1 इतना है, 29 5 जा, तो सीधा सीधा 500,000। एवरी मंथ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है,
प्रत्येक महीने एक आदमी कंज्यूम करता है 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं। ये राइस है और ये व्हीट है। 20 किलो चावल, 8 किलो गेहूं। प्राइस जो है राइस के 20% है, व्हीट 20%, 1/5, मतलब इसके प्राइस, अगर ये क्वांटिटी है, इसका प्राइस 5 है तो इसका प्राइस 1 है, बोला उसने। टोटल खर्चा होता है 300 रुपए, तो इसके 20 रुपए बैठे और इसके 40 रुपए, टोटल हो गए 60 रुपए। 60 है 300 रुपए, 5 टाइम्स। एक्चुअल में इसके प्राइस ये था 5 और इसका प्राइस था 25। अब बोला गया है प्राइस ऑफ व्हीट, व्हीट का प्राइस जो है 20% बढ़ गया, 1/5, कितना हो गया 30। तो स्टेटमेंट है व्हाट % रिडक्शन इन द राइस कंजप्शन, इसकी राइस में कितना कंजप्शन, प्राइस सेम रहेगा, कितना रिडक्शन करें उतना ही खर्चा बढ़ाने के लिए। तो 30, 240 तो ये खर्च होगा, हमने माना 5x खर्चा है उसका, x टोटल रिडक्शन 300, तो ये कितना 60, 12, ये 12 kg आना चाहिए। तो 20 पहले किलो खाते थे, अब 12 किलो खा रहे हो, 8 का रिडक्शन 20 पर इंटू के 100, 40%। त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के डबल है। इन ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ बीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बीसी लंबाई 2 सेंटीमीटर लेस है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी। ये x है तो ये 2x माइनस के 2 है। लेंथ ऑफ द एसी एक्सीड ए बी से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, पेरीमीटर 10 है, पेरीमीटर 2x, 3x, 4x प्लस के 8 इक्वल टू 40, 32x बराबर 8। स्मॉलेस्ट साइड है 8, ये 8 है, ये 18 है, 16 और ये 14 है। ठीक है, वो ये पेरीमीटर का मतलब सबका सम था, हमने सम कर दी, डेटा गिवन था रियल। एक बिंदु टी से वृत्त की स्पर्शरेखा इतनी है, केंद्र से दूरी इतनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट टी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट दे रखी है और वो कितनी है 32। फ्रॉम द पॉइंट टी द वृत्त की स्पर्शरेखा लंबाई 32 है, केंद्र से टी की दूरी पर है, केंद्र से टी की दूरी पर है 40 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट टी, टी ये रहा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 एंड द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर है वो है 40 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कभी भी किसी टेंजेंट को मिलाते हैं 90 डिग्री होता है, रेशियो निकाल लो, 8 5 जा 8 4 जा, तो 3 4 5 8 3 24, 3 4 5 है, 8 4 जा 8 5 जा 8 3 जा 24। अच्छा पूछा क्या है, डाया पूछा है, डाया 24 का डबल हो जाएगा 48, और रेडियस है ना, तो 24 तो रेडियस है। दो बेलनों के आधार के इतना इतना सिलेंडर था, कर्व सरफेस एरिया क्या होता 2 पाई RH, तो 2 पाई तो कैंसिल, R1 अपॉन R2, H1 अपॉन H2, R1 कितना है 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 7, 4:7। इन ए गार्डन दे आर 6 डेजी प्लांट्स, 6 डेजी प्लांट है, तो डेजी प्लांट कितने हैं 6 फर्स्ट ईयर में। ईच ईयर ए गार्डनर जो है वो 3 नए डेजी प्लांट ऐड कर देता है, मतलब अगला साल आएगा सेकेंड ईयर तो 3 ऐड हो जाएंगे, फिर अगले साल आएगा फिर 3 ऐड हो जाएंगे। और जैस्मीन के प्लांट है
जैस्मीन के प्लांट है 26 फर्स्ट ईयर में, और ये हर साल 2 कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर 2 कम, फिर 2 कम, तो कितने साल में उनका नंबर्स बराबर हो जाएंगे? तो छोटा सा नंबर है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। 6 3 9 हो गए, 3 12 हो गए, और फिर 3 15 हो गए, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यस और नॉट? अब देखो 2 कम हुए 24, 2 कम हुए 20, 2 कम हुए 18, कितने इंक्रीज हो रहे हैं इन फर्स्ट ईयर? 3 न्यू, 3 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 2 का कमी हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 15 है। जैस्मिन प्लांट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितने उनकी संख्या बराबर हो जाएगी? बराबर क्या रहा है? 4, अच्छा 26 से शुरू में 26, हर साल 2 कम हो रहे हैं। पहले साल उनके 26 हैं, फिर 2 कम होंगे 24, 2 कम होंगे 22, 2 कम होंगे 20, है ना? यही तो होगा, यही कम होगा। ये पहले साल कितने थे? 6 थे पहले साल, 6, 3 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 9, फिर 3 12, फिर 3 15, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर 3 हो जाएगा 18, और ये 2 कम हो जाएंगे 20, ये भी बराबर होगा, सिंपल होगा। तो इन्हें कहा डेजी, व्हेन विल द नंबर ऑफ द डेजी प्लांट इक्वल टू द डेज, कितने साल बराबर होंगे? फर्स्ट ईयर कितने साल में? ये हो जाएगा आपका सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 साल के बाद। ठीक है, आराम से देखो, इसमें सिंपल पूछा, इसमें कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक क्लियर है सबको? अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे नहीं करना चाहते ऐसे कर दो। 6 थे, 3 3 जोड़ रहे हैं, 26 थे, 2 2 घटा रहे हैं, 4। कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है? 11 से डिवाइड है, देखो 4, 9 5 14 में से 9 5 14, और एक 15 में से 4 क्या? नहीं, 5 8 5 13, 5 13, 13 में 2 11 डिवाइड है, 1 2 और 1 3, 12 13 माइनस के 3 डिवाइड नहीं है। डी इज द राइट फोर्थ। कॉट इतना इतना, तो वैल्यू पूछिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, ये है क्या? कॉट 4 थीटा है, ये थीटा 5 कुछ भी कहते हैं, ये उधर पहुंचेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये है कितना? कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई ना, इसकी वैल्यू पुट कर दी। पाई चार्ट गिवन है, छात्र ने 3 घंटे अंग्रेजी का अध्ययन किया था। स्टूडेंट स्टडी 3 आवर्स देन द स्टडी मैथ्स, 3 घंटे, तो 15% 3 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% इतना, 35% इतना, 7 घंटे। इतने आसान आसान क्वेश्चन बताइए। गिवन टेबल, एक टेबल गिवन है, द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन और लीस्ट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ 108 नवंबर में, और सबसे कम हुआ 45। बताइए, 12:5। ए इज द राइट आंसर। इन्हें कहा अनंत हल है, इस सीरीज के अनंत हल, तो a/3, b/-5 माइनस 2a, 2/6, 1/3, a बराबर 1, a बराबर 1, और b बराबर 5 - 2, 3 - 1।
चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। इसी तरह से करते रहिए और हम आगे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।